आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अफशरबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। सैलाब मुतासिरा सूरत हाल का मुताला करने के लिए मुकर्रर की गई मरकज़ी टीम जुमेरात को शहर पहुंची। इस मौके पर मरकज़ी टीम पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सैलाबज़दा कॉलोनियों, मकानात, तबाहशुदा सड़कें, पुल, तालाबों के बहाली के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मुकामी अफराद ने मरकज़ी टीम को सैलाब से हुए नुकसानात से वाकिफ़ कराया। जुमे के रोज़ मरकज़ी टीम ने LB नगर जोन के हयात नगर सर्कल, नागुल, राजेश्वरी कॉलोनी का दौरा किया और अवाम को दरपेश मसाइल से वाकिफियत हासिल की। वाज़ेह है कि मरकज़ी सेक्रेटरी ऑफ असिस्टेंट फ्रॉम होम ऑफिसर प्रवीण वाशस्थिया की सरबराही में एक मरकज़ी टीम शहर हैदराबाद पहुंचकर पुराने शहर के चंद्रायन गुट्टा और फलकनुमा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने सैलाब मुतासरीन से बात की। इस मौके पर मरकज़ी टीम ने सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली, नाले की सफाई के कामों का भी जायज़ा लिया। मुतासरीन ने मरकज़ी टीम को बताया कि शदीद बारिश और सैलाब ने इनके घरों को बोसीदा कर दिया है। घर की दीवारें 10 दिन तक पानी में भीगने के बाद खराब हो गई। GHMC के कमिश्नर लोकेश कुमार और चीफ इंजीनियर जियाउद्दीन ने बताया कि फलकनुमा RV और RBO को 40 साल कबल बनाया गया था। अंदरूनी रिंग रोड ROB के जरिए चार मीनार के इलाके से मुंसलिक है। तालाब के पश्ते के टूट जाने से सैलाब ने इस इलाके को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। उन्होंने बताया कि कॉलोनियों के सैलाब के साथ ही रेलवे ओवरब्रिज की दीवार को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि पानी सड़क से 5 मीटर ऊपर तक जमा हुआ है। मुकामी लोगों का कहना था कि गांव के तालाब के पश्ते टूट जाने के सबब मुकामी कॉलोनियों में पानी भर गया। इस मौके पर प्रवीण वाशिस्था ने कहा कि सैलाब के मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए तालाब के पश्ते को मजबूत बनाने पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने तालाबों की देखभाल की निगरानी करने वाले महकमा आबपाशी की कारकर्दगी पर तनकीद की। महकमा नकासी आपके SE भीम प्रसाद ने मरकज़ी टीम को समझाया कि तालाब के अंदर तामीर कृष्णा वाटर पाइपलाइन को नुकसान से बचाने के लिए मुनासिब देखभाल के साथ इक़दामात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा था कि तालाब के पश्ते की मुस्तकिल मरम्मत सेंट्रल वेजेस डिपार्टमेंट की मंजूर करदा तजावीज़ के मुताबिक की जा रही है। इस मौके पर महकमा आबी वसाइल इंजीनियर M टीम के मेंबरान के सुप्रिटेंडेंट रघुराम, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर SK किश्वड़ा, रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी राहुल होजा, हैदराबाद कलेक्टर श्वेता महंती के अलावा दिगर भी मौजूद थे। maybe 1 kilometer तकलीफ हो गई सबसे नियर से जो पानी आ रहा है। नहीं, जस्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड इन साइंटिफिक वे फ्रॉम वेयर दिस वाटर इज कमिंग। देयर इज अ टैंक अप। ओके, दैट टैंक हैज बीन लीक्ड। नो, surplus water. From where surplus water has come? Rain has what is the जुमे की सुबह तेलंगाना स्टेट पुलिस अकेडमी में SI की पासिंग आउट परेड का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली, DGP महेंद्र रेड्डी और पुलिस के आला अहदेदारों ने शिरकत की। पुलिस अकेडमी में 12वीं बीच से ताल्लुक़ रखने वाले कुल 1161 SIs ने अपनी तरबियत मुकम्मल की है। वज़ीर दाखिला और DGP ने तरबियत में नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले SI को अवार्ड पेश किए। पासिंग आउट परेड में सिविल के 661 SI, IT मौसलात के SI, 448 RSI और 28 फिंगरप्रिंट के 25 ASI शामिल थे। इनमें से 256 ख्वातीन SI शामिल हैं। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि पुलिस अकेडमी के जरिए अब तक 1,25,848 अफराद को तरबियत दी जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि 18,428 एसआईज और कांस्टेबल को भर्ती किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अमन फौजियों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वली तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में तेलंगाना पुलिस की मिसाल है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बहुत जल्द 20,000 पुलिस तकर्रुरियात पर अमलावरी की जाएगी। कोरोना वबा और बारिश मुतासरीन की मदद में भी महकमा पुलिस की खिदमत काबिल सिताइश है। श्रीमान दीक्षांत परेड को मंच से गुजरने की आज्ञा प्रदान करें। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत ने आफात समावी से निपटने के लिए बुरे वक्त और सही इंतजाम नहीं किए, जिसके बाइस जानी व माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुए। किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद, सिकंदराबाद के अलावा बारिश से मुतासिर चंद अजला का दौरा करते हुए हालात से आगाही हासिल की। क़ब्ल अज़ीं किशन रेड्डी ने बारिश की तबाही का जायज़ा लेने वाली मरकजी टीम के अरकान से लेक दिलकुशा गेस्ट हाउस में मुलाकात करते हुए बारिश की तबाही और मुस्तक़बिल में इन हालात से बचने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया और मरकज़ी टीम को मशवरा दिया कि वो सूरत हाल का गहराई से जायज़ा लें और मरकज़ को हकीकी हालात से वाकिफ़ कराएँ। ఇటీవల హైదరాబాద్లో కురిసినటువంటి భారీ వర్షాల కారణంగా వేలాది బస్తీలలో ఈరోజు మరి వర్షం నీళ్లు రావడంతో ఆ నీరంతా కూడా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఇళ్లలో రావడము, ఈ బస్తీ ఆ బస్తీ అనకుండా బస్తీలలో, కాలనీలలో, స్లమ్స్లలో, అన్ని అపార్ట్మెంట్లలో కూడా కొన్ని లక్షలాది ఇళ్లలో కూడా నీరు వచ్చి చాలా మందికి నష్టం జరిగింది। ఈ సమస్య పైన హైదరాబాద్ నగరము శాశ్వత और मुसरामबाग डिवीजन, ओल्ड मलकपेट डिवीजन, आजमपुरा डिवीजन में ये फ्लड प्रभावित प्रांतों में फ्लड आके पूरे स्लम्स पूरे पानी से डूब गए हैं। और इस सैदाबाद डिवीजन में आज किशन रेड्डी का विजिट है। विजिट में क्या है बोले तो इधर जो सरुनार के तालाब के जो एक्सेस वाटर है ना, ये सब फ्लड के ये नाले से ऊपर आके 5 फीट के ऊपर से ये फ्लो हुआ है। इसमें जो इसका जो सराउंडिंग ये संकेश्वर बाजार के जो बस्ती है वो पूरा पानी में 6 फीट डूबे सो है। 6 फीट 3 दिन से ये लोग बाहर नहीं आ सके। खाना लेने के लिए भी कोई गवर्नमेंट मशीनरी सप्लाई नहीं कर सके। हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने खाना बनाकर इन लोगों को पॉकेट में सब घरों में दिए हैं। और इस प्रांत में जो किशन रेड्डी आज केंद्र मंत्री विजिट करने के लिए आए और इसका जो अधिकारियों को सब म्यूनसिपल कमिश्नर, जोनल कमिश्नर है, सब लोग इधर आए, बुला गए हैं। इसमें
जो प्रॉब्लम है उसको परमानेंट सोल्यूशन निकालना बोल के उसको सलाह दी। और जो आजू बाजू में जो बस्ती है, ये बस्ती प्रांतों में जो लोगों को जो गवर्नमेंट से सेंट्रल से फंड आया और गवर्नमेंट से जो 10,000 रुपीज़ देना है वो सभी लोगों को पहुंचने के लिए अपना। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर जूम के जरिए मीडिया से बात करते हुए जगतियाल कलेक्टर ऑफिस के पास मुनक़िदा किसानों के महाधरने की मुकम्मल तायद करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर किसानों के मुतालबात को कबूल करे। उन्होंने पुलिस की जानिब से किसानों और कांग्रेस कायदीन को हिरासत में लेने की सख्त मजम्मत करते हुए हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये अवाम से एहतजाज का जमहूरी हक छीन रही है। कांग्रेस हमेशा से किसानों के मसाइल को लेकर जदोजहद करती रही और ये जदोजहद किसानों को इंसाफ दिलाने तक जारी रहेगी। ప్రభుత్వం మొక్కల కొనుగోలుకు సంబంధించిన విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుంటే తెలంగాణలోని రైతులు, మొక్కజొన్న రైతులు, ముఖ్యంగా జగిత్యాల ప్రాంతానికి సంబంధించిన రైతులు మహార్యాలీ తీయడానికి కార్యక్రమం రూపొందిస్తే అర్ధరాత్రి కూడా అరెస్టులు చేయడం కానీ, రైతులను, రైతు ప్రతినిధులను, రాజకీయ నాయకులను వేధించడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ బేషరతుగా మొక్కజొన్న కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని, ఒకవేళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం అయితే ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలకు నాఫెడ్ సంస్థ ద్వారా కొనుగోలు చేయించాలని రెండు ప్రభుత్వాలను सदनशीन मीडिया एकेडमी ऑफ तेलंगाना अल्लम नारायण ने बताया कि मौलिक वबा कोरोना से मुतासिर होने वाले तेलंगाना के सहाफ़ियों को मीडिया एकेडमी की जानिब से 1630 सहाफ़ियों को 12 लाख रुपए की इमदाद की गई। लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ दवाखानों में ज़ेर इलाज रहने वाले सहाफ़ियों को 3 माह तक हर माह 20,000 रुपये और होम क्वारंटाइन होने वाले सहाफ़ियों को हर माह 10,000 रुपये 3 माह तक इमदाद दी गई। और जो रिटायर्ड सहीफ़ा निगार हैं इन्हें माहाना 3,000 रुपये अदा किए जा रहे हैं। रियासत तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जो सहीफ़ा निगारों की मदद के लिए आगे आ रही है। किसी और रियासत में इस तरह की सहूलत नहीं है। मीडिया अकादमी से ये तेलंगाना जर्नलिस्ट लोगों को 1603 नंबर पॉजिटिव आया, जो वालों को 20,000 और होम क्वारंटाइन वालों को 10,000, ऐसा 1603 लोगों को 3,12,00,000 रुपीस अब तक वो बंटवारा किया। ये जर्नलिस्ट फंड है एक मीडिया अकादमी के पास। ये जर्नलिस्ट फंड के 34.5 करोड़ से आने का इंटरेस्ट में ये पूरा। वज़ीर तालीम सबीना इंदिरा रेड्डी को आर.के. पुरम डिवीज़न NTR नगर में सैलाब ज़दगान को फौरी तौर पर मुआवजे की तकसीम के ताल्लुक से तल्ख तजुर्बा का सामना रहा। बताया जा रहा है कि NTR नगर की मुकामी ख्वातीन ने वज़ीर सबीना से पानी की अदम नकासी और सैलाब ज़दगान को मुआवजे की अदायगी में हो रही ताख़ीर पर सवाल किया, जिस पर लाजवाब वज़ीर वहाँ से कैंप ऑफिस चली गई। वाज़ेह है कि TRS कायदीन इस वक्त सैलाब मुतासिरा इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। पब्लिक अफेयर्स फॉर्म ऑफ इंडिया की ज़ेर सदारत मुनक़िद की गई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में रियासती वज़ीर IT KTR ने हिस्सा लिया। इस मौके पर KTR ने कहा, रियासत तेलंगाना 3 आँखों वाले मंतर, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और जामा नमू हदफ की समत काम कर रही है। वज़ीर KTR ने कहा कि रियासती हुकूमत जुद्दत, इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत तरक्की पर मरकूज़ है।
केटीआर ने कहा कि तेलंगाना हिंदुस्तानी यूनियन की सबसे कम उम्र रियासत है और रियासत तेलंगाना के लिए नज़्म व ज़ब्त क़ायद की हैसियत से सीएम केसीआर अपनी क़ायदाना जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं और तेलंगाना हुकूमत खुद एतमाद के साथ काम कर रही है। वज़ीर ने कहा, रियासत तेलंगाना के सरमायाकारों को सेल्फ सर्टिफिकेट दे रहे हैं जो बगैर किसी मंजूरी के कारोबार कर सकते हैं। वज़ीर केटीआर ने इंकशाफ किया कि उन्होंने TSI पास के साथ बड़ी कामयाबी हासिल की है। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत ने 28 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है। उन्होंने कहा कि दुनिया की टॉप 5 कंपनियों ने तेलंगाना में अपनी सनतों का आगाज़ किया है। वज़ीर ने कहा कि एप्पल, गूगल, अमेज़ॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों का सदर दफ्तर तेलंगाना में है। न सिर्फ IT बल्कि लाइफ साइंस में भी रियासत तेलंगाना आगे है। वज़ीर केटीआर ने इंकशाफ किया कि तेलंगाना दुनिया की वैक्सीन का दारुल हुकूमत बन गया है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल कोरोना वबा के तनाज़ुर में दुनिया भर में हिफाजती टीकों पर तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर अगली नस्ल के बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए गए तो इन वैक्सीनों का ताल्लुक़ हैदराबाद से होगा। वज़ीर मौसूफ ने इंकशाफ किया कि रियासत तेलंगाना ख़ास तौर पर जैसे इलाकों में सरमायाकारी को राग़िब कर रही है। उन्होंने कहा, हम सिर्फ सरमायाकारियों की तरफ राग़िब नहीं हो रहे हैं, हम किसी भी मसले को फौरी तौर पर हल कर रहे हैं। वज़ीर केटीआर ने सुना कि इन्वेस्ट इंडियन के ज़िम्मे में इन्वेस्टेड तेलंगाना अमल जारी है और अब ये यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना के माबैन मुकाबला नहीं बल्कि सरमायाकारों की तवज्जो है। वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने सिद्दीपेट ज़िला दुबाक असम्बली हल्के के राजापीटा में TRS उम्मीदवार सुजाता की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर तनकीद करते हुए बीजेपी को झूठी पार्टी करार दिया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि जगन मोहन रेड्डी को इनकी तायद करने पर आंध्र प्रदेश को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स जारी कर दिए, जबकि TRS हुकूमत तेलंगाना के किसानों को 24 घंटे बरक़ी सरबराह कर रही है और किसानों को बड़े पैमाने पर सब्सिडी देने के अलावा कई सहूलतें देने के बावजूद मरकज़ रियासत को फ़ंड्स जारी नहीं कर रही है। उन्होंने दुबाक की आवाम से अपील की कि वो तरक्की के नाम पर हक़ में अपना वोट इस्तेमाल करें। कोरोना वायरस से अब तक कई सियासी क़ायदीन फौत हो गए हैं। सदर से लेकर वज़रा आला और वज़ीरा से लेकर आम शहरियों तक इस वायरस का शिकार हुए हैं। इस बार रुकन पार्लियामेंट और कांग्रेस के सीनियर लीडर कोमत रेड्डी वेंकट रेड्डी भी कोरोना से मुस्बित पाए गए। वो दुबाका ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस की जानिब से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। फिलहाल इनका इलाज होम क्वारंटाइन में जारी है। पिछले चंद हफ्तों में इनके साथ कांग्रेसी कायदीन और दीगर अफराद भी मौजूद थे, जिस पर उन्होंने कोविड टेस्ट करवाने का इन्हें मशवरा दिया है। दुबाका ज़िमनी इंतखाबात के हिस्से के तौर पर रुकन पार्लियामेंट वेंकट रेड्डी कांग्रेस के उम्मीदवार चेरुको श्रीनिवास रेड्डी की तरफ से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया था जो मुस्बित आया है। हाल ही में ज़हीराबाद TRS की मेंबर बीबी पाटिल को भी कोरोना इन्फेक्शन मुस्बित आया था। जगतियाल कलेक्टर ऑफिस पर सैकड़ों किसान अपने मुतालबात को लेकर TRS हुकूमत के खिलाफ महाधरना मुनक़िद किया। पुलिस की जानिब से महाधरने में किसानों को रोकने के लिए कई रुकावटें खड़ी की गईं और कल रात देर गए से ही किसानों की तंजीम कायदीन को हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस रुकन कानून साज कौंसिल जीवन रेड्डी जो किसानों के महाधरने में शरीक होना चाहते थे, इन्हें पुलिस ने घर पर ही नज़रबंद कर दिया। किसानों ने महाधरने में जय जवान जय किसान के नारे बुलंद करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इनके अनाज की खरीदारी वाजिबी कीमत अदा करते हुए खरीदे। सैबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने शोहदा के यादगारी हफ्तेवारी तकरीबात के तहत शोहदा के अहल खाने से मुलाकात की। इस मौके पर सज्जनार ने IPS उमेश चंद्रा के घर और इनके अहल खाना से मुलाकात की और इनके वालिदीन को तहनीत पेश की और शहीद की खिदमत को याद किया। बाद अज़ां उन्होंने शहीद कांस्टेबल ईश्वर राव के घर गए और इनके अहल खाना से मुलाकात की। ये यकीन दहानी करवाई कि महकमा पुलिस की जानिब से हर मुमकिन मदद की जाएगी। शमशाबाद के DCP N प्रकाश रेड्डी, IPS साइबराबाद ट्रैफिक के DCP SM विजय कुमार, IPS DCP क्राइम्स रोह, IPS चिल्ड्रन सेफ्टी विंग के DCP बालनगर, DCP पदमचा माधापुर के DCP वेंकटा के साथ CPA CP माधापुर बालनगर, ACP जेटी मेटला, इंस्पेक्टर बालाजू, इंस्पेक्टर गोरविया और दिगर भी मौजूद थे। जिला चित्तूर में हुई बारिश से नहरों तालाब ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। इस दौरान
गंगाधर नेल्लोर हल्का मोरजून कोंडैया गारी प्ले की नहर में शदीद बारिश की वजह से सतायाब से ऊपर बह रही थी। ताहम सड़क से गुजरने वाली एक कार नहर में डूब गई। इतला के बाद रेस्क्यू टीम मुकाम वाक़या पर पहुंचकर जायजा लिया। बताया जा रहा है कि कार में 4 अफराद सवार थे। रेस्क्यू टीम लापता अफराद की तलाश कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।